आज सुबह सुबह मैं चली गई डीमार्ट। वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारी ग्रोसरी की चीज़ ली और मैंने बहुत सारे कपड़े भी खरीदे और अपने हस्बैंड की जेब खाली कर दी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज है वेंसडे और अभी मैं सुबह सुबह जा रही हूँ डीमार्ट। मुझे घर के लिए ग्रोसरी का सामान लेना है। घर का सामान ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो भी ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं भी। तो जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई तो पहले से ही थोड़ा रहते ही लेके आना पड़ता है, वरना क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है तो आसपास कहीं पर मिलता नहीं है दुकान में। तो डीमार्ट में क्या होता है, प्राइस है ना बहुत ज़्यादा कम होता है चीज़ों की। जैसे डिस्काउंट देते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और दुकान में आपको तो हर चीज़ MRP में ही मिलती है। तो हम अपना घर का पूरा शॉपिंग है ना दुकान से नहीं करते हैं, हम डीमार्ट में ही लेते हैं। तो मैं अभी जाती हूँ शॉपिंग करने। कल मेघा के स्कूल में फंक्शन है, तो इसके लिए अचानक से वहाँ स्कूल में बताया कि येलो कलर की कुर्ती चाहिए जीन्स के साथ पहनने के लिए। तो मेघा के पास तो येलो कलर के टॉप टी शर्ट वगैरह है, मगर कुर्ती नहीं है जो चूड़ीदार टाइप होती है। तो मैं सोच रही हूँ डीमार्ट में जाके देखती हूँ, अगर वहाँ मिल जाए तो मेघा के लिए भी मैं ले लूँगी, क्योंकि कल ही चाहिए अर्जेंट। और पहले से स्कूल में नहीं बताया, अचानक से बताया, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अरेंज कर पाऊँगी भी या नहीं। पर चलती हूँ, जाके देखती हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छा है। वो जूता पहन था। तो अभी मैं आ गई हूँ डीमार्ट में। ये मेरे घर से सबसे नज़दीक वाला डीमार्ट है, और भी बहुत सारे यहाँ पे ब्रांचेस है इसके, मगर ये सबसे नज़दीक पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होता है, तो मैं यहीं पे आती हूँ हमेशा। यहाँ पे अंदर आते ही मैं सबसे पहले यहाँ पे बिस्किट देखने लगी कि कौन सा बिस्किट मुझे लेना है। तो मैंने यहाँ पे बिस्किट ले लिए, मैंने टोस्ट और पार्ले जी ली है यहाँ पे। उसके बाद मैं जाती हूँ वहाँ पे, मुझे और केक लेना है और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो फटाफट से देखती हूँ क्या क्या चाहिए। और ऋषु बेबी को देखिए यहाँ पे दुपट्टा उड़े बैठा है, क्योंकि यहाँ AC बहुत ही ज़्यादा फुल चल रही है, तो इसके लिए उसे कान में ठंड लग जाती है। और मैं आज उसको यहाँ पे टोपी पहना के नहीं लाई हूँ, तो इसीलिए मैंने दुपट्टे से ही उसके कान ढक दिए। और उसके बाद मेघा यहाँ पे केक लिया मेघा ने तो। और देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, भाई बहन की मस्ती हो गई शुरू। और उसके बाद मुझे लेना था ऑयल, तो मैंने फटाफट से यहाँ 2 ऑयल के पैकेट लिए। मैंने एक लिया कॉर्न ऑयल और दूसरा मैंने लिया सनफ्लावर। इससे पहले मैंने लिया था जो ऑयल वो था कॉटन सीड, तो मुझे कॉटन सीड अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको वापस रख दिया। उसके बाद मैंने लिया बघारेली खिचड़ी का मसाला, और फिर मैं आ गई ग्रोसरी के बाकी सामान लेने। जैसे यहाँ पे चीनी, राइस, दाल वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो सब मिलके मुझे हेल्प कर रही थी सारे सामान लेने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके अगर देर करके लेती रहूँगी। और ऋषु बेबी को देखिए कैसा लग रहा है। फिर मैं आ गई यहाँ पे पापड़ लेने। मुझे मूंग दाल का पापड़ अच्छा लगता है, मगर यहाँ पे एक भी पैकेट नहीं था मूंग दाल का, तो मैंने दूसरा उड़द दाल का ही पापड़ ले लिया। उसके बाद मैं आई कपड़ों के सेक्शन में, जहाँ पे मुझे मेघा के लिए कपड़े लेने थे, जो मैंने कहा था कि कुर्ती लेना है उसके लिए। तो मैं देख रही हूँ कुर्ती भी येलो कलर की चाहिए, पर मैं सोच रही हूँ अभी उसके साइज़ का मिलेगा या नहीं, तो मैं फटाफट से देखने लगी सारी कुर्ती। कपड़ों का कलेक्शन तो बहुत अच्छा था यहाँ पे, मगर उसके साइज़ का तो मुझे नहीं मिल रहा था। सब मेरे साइज़ में और मुझसे भी बड़े बड़े साइज़ के बहुत सारे थे यहाँ पे। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा लूँ, तो मैंने 2 ही सिलेक्ट किया यहाँ पे। ये पर्पल वाली कुर्ती मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, तो मैं नहीं ले पाई वो। और हो गया हमारा यहाँ का शॉपिंग ख़त्म। तो अभी हम सब चलते हैं घर। और अभी तो सर्दियाँ एकदम से ख़त्म ही हो गई है, गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, तो धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। ऋषु बेबी अभी तो सो गया है, अभी तो दोपहर भी होने चला है। जैसे लग तो रहा है कि अभी 1 बज रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा शॉपिंग करते करते बहुत देर हो गया हमें। और आज तो मैंने खाना भी बना के नहीं आई हूँ, तो पता नहीं अभी हम जाके क्या खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। मैं मॉल से आई, उसके बाद आने के बाद मैंने खाना बनाया, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई। मैंने सिर्फ दाल भात और आलू का जो चोखा होता है ना, जो आलू मखा कहते हैं, वही बनाया। तो मेघा को मैंने वो खिला दिया। मेघा ट्यूशन चली गई, ऋषु बेबी को खिलाया, ऋषु बेबी को नहलाया, और अब मैं खाने बैठी हूँ। ये दाल चावल और आलू का जो चोखा होता है ना, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं बीच बीच में क्या करती हूँ, स्पेशली ये दाल चावल और चोखा खाने के लिए मैं एक दिन बनाती हूँ, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में ना ये जो आलू मक्खा कहते हैं इसे, और बहुत ही ज़्यादा उसको सब पसंद करते हैं खाने में। तो मुझे यहाँ पे मैं बड़ौदा में जब भी बनाती हूँ, यहाँ पे आलू है ना मीठे होते हैं, तो कुछ इतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। फिर भी तो मन करता है कि पहले जैसे हम लोग खाए आलू मक्खा, जो आलू का चोखा है। तो मैं बीच बीच में बनाती हूँ दाल चावल के साथ, और वो वाला टेस्ट तो इतना नहीं आता है, मगर फिर भी अच्छा लगता है। देखिए ऋषु बेबी क्या कर रहा है। ऋषु बेबी अचार में मेरे उंगली डाल रहा है, देखो यहाँ पे। ऋषु बेबी का अचार बहुत पसंद है।
ऋषु बेबी अभी टीवी देख रहा है। हमारे घर पे ऑल टाइम सिर्फ एक ही मूवी चलती रहती है, वो है लायन किंग। जब भी देखो सुबह शाम जब भी हो ऋषु बेबी सिर्फ एक ही पिक्चर लगा के बैठा रहता है। हमें तो कुछ देखने को भी नहीं मिलता है टीवी पर। गाइस मैं अभी यहाँ पे चाय बना रही हूँ, तो जब तक ये चाय बनता है तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं डीमार्ट से क्या क्या लेके आई थी। देखिए ऋषु बेबी सबसे पहले बैठ गया, सारी चीज़ों को निकाल रहा है, सो के उठा है अभी ऋषु बेबी। तो मैं डीमार्ट से लेके आई थी, आज ना मेरी लॉटरी लग गई, बहुत सारे मैंने कपड़े ख़रीदे। और ये सामान तो ऐसे, ये तो रेगुलर आता ही है, इसमें कुछ नहीं, पर मेरी लॉटरी लगी है आज कपड़ों में। कितने अच्छे अच्छे और ढेर सारे कपड़े मैंने एक साथ खरीदे हैं आज। मैं भी आपको सब खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है ये सब। ये मैंने एक बेल्ट लिया है जीन्स पहनने के लिए, क्योंकि जीन्स बीच बीच में ढीली हो जाती है तो कहीं पहन के निकलती हूँ तो खसकने लगती है, इसके लिए एक बेल्ट मैंने लिया। ये मेघा ने लिया है एक बेल्ट, ब्लैक कलर का है मेघा का बेल्ट, छोटू सा है। तो सबसे पहले मैंने सारी ग्रॉसरी की चीज़ें यहाँ पे बाहर निकालने शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रॉसरी की सारी चीज़ें दिखा लेती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया डीमार्ट से। अभी तो मैंने पूरे महीने की शॉपिंग नहीं की है, तो थोड़ा बहुत जो भी ख़त्म हो गया था वही लेके आई। महीने का सामान तो बाद में आना बाकी है, तो मैं पहले आपको ग्रॉसरी की सारी सामान दिखा देती हूँ। ये है ऋषु बेबी का डायपर वगैरह तो नहीं चलता है, और ऑयल वगैरह जो भी था। इसके बाद मैं आप लोगों को कपड़ों का कलेक्शन दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है कपड़ों में। मैंने आज बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, पता है। और हम लेडीज़ का तो अक्सर यही होता है कि हम लेने जाते हैं कुछ और ही लेके आ जाते हैं। तो जब भी जाती हूँ तब भी तो कपड़े ही लेके आ जाती हूँ ज़्यादातर। तो बस इतना सही था मेरा ग्रॉसरी का सामान। तो यह है पहला मैंने एक कुर्ती लिया है येलो कलर का, देखिए दिख रहा है आपको, इस तरीके से है, अच्छा है वो। ये एक कुर्ती लिया मैंने, उसके बाद एक दूसरी भी मैंने कुर्ती ली है, वो लॉन्ग में थी, ये थोड़ा शॉर्ट में है। इसमें जीन्स के साथ इसको हम पहन सकते हैं, देखिए। ये मैं मेघा के लिए लाई थी, ये वाली येलो कलर की कुर्ती। स्कूल में जो मैंने कहा था फंक्शन के लिए चाहिए, और भी डार्क येलो में चाहिए था, मगर मुझे नहीं मिला। ये हल्का येलो है, पहले उसको पहना के देखूँगी, अगर उसको फिट आता है तो इसको ही चलाऊँगी, वरना फिर दूसरा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा मुझे। अब आती है टी शर्ट्स की बारी। तो ये भी मेघा का टी शर्ट है, मेरा नहीं है। अच्छा है ना, फुल स्लीव्स में। ये मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा ये देखकर। अब आती है मेरी टी शर्ट की बारी। ये मेरा पहला टी शर्ट, सस्ता वाला है, 200 रुपये का। बेटा मुझे दिखाने दो, ऋषु बेबी बोल रहा है आज कुछ भी दिखाने नहीं देगा, तो ऋषु बेबी को मैं थोड़ा करती हूँ साइड। तो मैंने दिखाया ये वाला टी शर्ट, ये पहला टी शर्ट हुआ मेरा। उसके बाद मेरा भी एक फुल स्लीव्स में मैंने भी एक टी शर्ट लिया, तो ये है मेरा दूसरा टी शर्ट, ये भी पूरा फुल स्लीव्स में है। ये जब मैं पहनूंगी तो आप देख पाओगे, इससे पहनते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऐसे दिखाने से। पर्पल कलर में है ये, पहला वाला पिंक था। और ये है मेरा तीसरा टी शर्ट। तो आप सोच रहे हो कि मैंने इतनी सारी टी शर्ट क्यों ली है, क्योंकि है ना घर पे पहनने के लिए अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो घर पे टी शर्ट और क्या हुआ बेटा, टी शर्ट पहनने के लिए अच्छा होता है। पूरे दिन आप कुछ भी काम करो तो टी शर्ट रहता है, और उसके साथ कैपरी हो या फिर कोई दूसरा भी कुछ पहन तो कंफर्टेबल रहता है। तो बेबी का धमाल मस्ती शुरू हो गया, देखिए ऋषु बेबी। और मैंने अभी इतना सारा जो यहाँ पे फैला दिया सारी चीज़ें, अभी मुझे इसको सारी चीज़ों को समेट के रखना है, पता नहीं कहाँ पे रखूँगी। पूरे दिन में तो काम ही नहीं ख़त्म होता है मेरा। जब तक मैं सारा सामान दिखाई थी तब तक तो चाय भी बन के रेडी हो गया, तो मैं फटाफट से अपना चाय ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया है मेरा चाय। मैं चाय के साथ अभी खाने वाली हूँ खाकरा। तो मैंने देखिए खाकरा का पैकेट पूरा खोल लिया, इसमें तो थोड़े से ही खाकरा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसे अभी निकाल के फिर मैं चाय के साथ खाती हूँ। ऋषु बेबी को चाहिए, ये वाला ना जीरा खाकरा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। इसमें मेथी वाली भी और प्लेन खाकरा भी, मसाला खाकरा, अलग अलग टाइप का बहुत सारा फ्लेवर आता है, मगर ये जीरा वाला सबसे बेस्ट रहता है, ये मसाला जीरा है। और खाकरा ना बहुत हेल्दी होता है, पता है क्यों? आटे से बना होता है, ऑयल का साथ यूज़ नहीं होता है, हेल्दी रहता है बहुत।
खा सकते हो। मैंने तो चाय पी लिया, तो मैं फिर बेबी के लिए बना रही हूँ सेरेलेक्स। तो मैंने लिया है गर्म पानी में मैं सेरेलेक्स मिला रही हूँ, क्योंकि है ना शाम के टाइम पे, इस टाइम पे मैं बेबी को सेरेलेक्स ही देती हूँ थोड़ा। दाल रोटी चावल सब कुछ तो दूसरे टाइम पे खाता है, और इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उसे क्या खिलाऊँ, तो अभी तक वो सेरेलेक्स खाता है। भाग गया, जब भी खाने का नाम लो वैसे ही भाग जाता है ऋषि बेबी। खा लो बेटा, आ जाओ। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अब मैं फटाफट से ऋषि बेबी को खिलाती हूँ। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।